नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव फिर से आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये वीडियो बिहार प्रांत के तीर्थों से संबंधित है। और जैसा कि अब तक आपको पता ही है कि जो हिंदू धर्म के विभिन्न विभागों से गुजरते हुए अब तीर्थ यात्रा वाला जो प्रसंग चल रहे हैं, इसे मैं प्रांतवार वर्णन कर रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मुझे संदेह है कि वर्तमान जनकपुर धाम जो नेपाल में है, और देखिए मैं उसको खोजने 2 बार जा चुका हूँ, जस्टिफिकेशन है ना, मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा, पढ़ के भी मैंने आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ के और वहाँ पर जाके देख के मुझे जो उचित लगा वो मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं फिर से एक स्थान का वर्णन करूंगा जो फिर से इस ओर इंगित करता है कि सीता जी का मायका जनकपुर यहीं आसपास था। मतलब जो आपको बताया था मैंने, सीतामढ़ी, पुनौराधाम, फुलहर और अहियारी, जहाँ इल्या उद्धार की संभावना है, यही इसी के बीच में कहीं था। आज मैं फिर से एक स्थान की चर्चा करूंगा जो फिर से इस बात को प्रमाणित करेगा। तो आइए आज के एपिसोड की चर्चा करते हैं। और इस एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। तो देखिए मित्रों, बार बार जब आप श्री रामचरितमानस, और मैं बार बार बोलता हूँ, हो सकता है आपको लगता हो कि मैं श्री रामचरितमानस की आलोचना कर रहा हूँ। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, महाकाव्य है, तुलसीदास जी महाकवि हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं। लेकिन जब इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो वैसे तो सभी पुराणों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन रामचरितमानस में तो पूरा का पूरा भक्ति काव्य है। वो तो भक्ति के उद्देश्य से बनाया ही गया था, भक्त के द्वारा, कवि के द्वारा, और लोगों को उनका जो मॉरल बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि लोग निराश थे जो उस समय मुगल काल में सबको हिंदू धर्म पर से लोगों को विश्वास उठ रहा था, तो लोगों में भक्ति भाव फैलाने के लिए वो भक्ति काल आया था ना। उस समय आपको बताया, तुलसीदास जी के समय में सूरदास, मीराबाई, ये सब पैदा हुए थे, आपको बताया था। तो एक साथ भक्ति की लहर चल पड़ी थी भारतवर्ष में, उस काल की रचना है वो श्री रामचरितमानस। तो उसके अनुसार जो हुआ उसको तो आप छोड़ दीजिए। तो हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी जब चलेंगे तो बहुत सी छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन नहीं है उसमें, लेकिन श्री रामचरितमानस के अनुसार जब चलेंगे तो ये है घटना, और बड़ा सुंदर वर्णन है, आप लोग सुनते ही रहते हैं, और जगह बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जब श्री राम वहाँ पहुँचे जनकपुर में, तो वहाँ बड़ा एक स्वयंवर, ये मैं श्री रामचरितमानस के अनुसार बता रहा हूँ। ये आप कई लोग बिना पढ़े, जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पिछले एपिसोड में जो टाइटल था, पिछले एपिसोड में टाइटल था कि जब एक ऋषि के आगे पर्वत झुक गया, तो हमारे एक मित्र ने कमेंट किया कि क्या आपको ये सही लगता है। तो मैं सोचा क्या सही लगता है, फिर मैं कहा इन मित्र ने टाइटल पर ही कमेंट कर दिया, अंदर देखा ही नहीं। तो मित्रों, टाइटल जो हमारे जो एडिटर होते हैं महेंद्र जी, वो डालते हैं वो अपने हिसाब से, जैसा आप लोग जानते हैं कि सब टाइटल में लोग इसलिए डालते हैं कि लोग अट्रैक्ट हों वीडियो देखने के लिए, तो उस हिसाब से टाइटल रहता है। और वो गलत नहीं था भाई, वो वर्णन है, लेकिन मैंने अब जब बताया था डिटेल, तब मैंने आपको बताया था कि पर्वत झुक गया, नहीं कहा इसलिए जाता है कि इसको पार करके अगस्त्य ऋषि दक्षिण की ओर गए। तो हमारे उन मित्र ने एपिसोड तो देखा नहीं, बस टाइटल देखा और उस पर कमेंट मार दिया। तो मेरा अनुरोध है कि आप कुछ कमेंट ऐसा उचित करें जिससे मुझे भी कोई मार्गदर्शन मिले, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो दें। तो खैर चलिए आज के अपने विषय पर हम फोकस करते हैं। तो मित्रों, जो मैं आपको बता रहा था कि स्वयंवर में जब श्री राम सीता जी का स्वयंवर था और वहाँ कोई भी धनुष नहीं उठा पाया, ये मैं रामचरितमानस की घटना का वर्णन कर रहा हूँ, नहीं उठा पा रहा था, तब श्री राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी पहुँच गए। और जब बड़े दुखी थे राजा जनक कि अब तो मेरी कन्या अनब्याही रह जाएगी, तो ऋषि ने श्री राम को इशारा किया और श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया, और वो कहानी आपको पता है।
मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्णन है, और ये आप फिल्मों में, मैं बार बार फिल्मों टीवी चैनल बताया ना, लोग सोचेंगे कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं सब ने तो इन घटनाओं को जीवित रखा है, लेकिन मैं इतिहास की दृष्टि जब देख रहा हूँ तो मैं सही क्या हुआ था वो ये जानना चाहता हूँ। तो देखिए, जब उसमें बड़ा रामचरितमानस में अच्छा वर्णन है और बड़ा जोरदार है, प्रभावित हो जाए, आप घटना जानते हुए भी आप प्रभावित हो जाएंगे कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं, क्या नाम, परशुराम जी, और वो बड़ा नाराज होते हैं देख के, गिरे भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया हो, तो चिल्लाते हैं किसने तोड़ दिया, क्या है बताओ, मैं उसको मार दूंगा। तो बड़ी घटनाएं घटती कि श्री राम तो प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, तो वो डांटते रहते हैं। तो लक्ष्मण जी आ जाते हैं बीच में, और फिर वो बड़ा सुंदर उन्होंने जो वर्णन है कि उन्होंने बोला कि लक्ष्मण जी बोलने लगे कि अरे भाई, मेरे भाई की आज्ञा नहीं है, मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वो है ना आपको, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं। अरे बोले क्या बात करते हो, मैं तो कमल की नाल के समान चाप चढ़ा देता, और इस पूरी पृथ्वी को मैं गेंद के समान उठा लूंगा, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। ये लक्ष्मण जी के बड़े अच्छे, उसमें मैं आपको बता रहा, तुलसीदास जी तो महाकवि थे, और उन्होंने इसको बोला, परशुराम जी जब धमका रहे थे कि कौन ने तोड़ा, बताओ, मैं मार दूंगा और ऐसा कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जो तर्जनी देखत मर जाही। ये कुम्हड़वतिया मतलब जानते हैं आप, जो कुम्हड़ा होता है कद्दू, उसकी जो छोटा फल जब उसके फूल के पीछे रहता है, तो ऐसा मानता है, हमारे यहाँ भी ये थी मानता, हमारी दादी बोलती थी कि उसको उंगली नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो मर जाती। वो उसमें लिखा हुआ है, जो मानता थी जनमानस में प्रचलित है मानता, कि भाई यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ नहीं है, बाती नहीं है कि आप हमको उंगली दिखाओगे और हम मर जाएंगे। भाई हम भी धनुर्धर हैं और रघुवंश के हैं। तो ये सब बड़ा नाटकीय विवरण रामचरितमानस में, और रामलीला में जब शुरू में यही सब हम लोग बहुत, जब बचपन में, आप लोग तो जानते ही नहीं कि रामलीला क्या होती है, अब दिल्ली में बस एक होती है साल में, तो रामलीला में ये सब चरित्र वर्णन होता है ऐसा, और टीवी फिल्म में तो होता ही, क्योंकि वहाँ तो नाटकीय दृश्य चाहिए। पर वास्तव में क्या ऐसा हुआ था? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार, आप बोलेंगे फिर से भाई मैं वाल्मीकि रामायण श्री राम के समय का समझ लीजिए, वाल्मीकि जी उनके समकालीन थे, और तुलसीदास जी तो अभी 500 साल पहले की बात है, इसलिए वाल्मीकि रामायण ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब श्री राम, लक्ष्मण, और ये मैं आपको अपने एक एपिसोड में बता चुका हूँ जब अवतार पे चर्चा कर रहा था, कि श्री राम जब शादी हो गई चारों भाइयों की, तो दशरथ जी जब अपने चारों पुत्रों को और अपनी चारों बहुओं को लेके, बारात को लेके लौट रहे थे वापस, तब परशुराम जी आए। देखिए श्लोक देखिए, मैं बताता चल रहा हूँ कि दशरथ जी ने देखा कि दूर से देखा कि धूल उड़ रही है, तो उन्होंने कहा क्या हो गया, और अब शकुन भी हो रहे थे। पास में आए तो देखा, अरे ये तो परशुराम जी है। तो परशुराम जी तो देख के डर गए, क्योंकि वो बात फैल चुकी थी कि परशुराम जी क्षत्रियों के विरुद्ध हैं, और जो है ना 21 बार क्षत्रियों का संहार गए, वो सब घटना मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मध्य प्रदेश वाले में बताऊँगा आपको कि हुआ क्या था। खैर जो भी हो, सब लोग डर गए। तो जब परशुराम जी पास में आते हैं, तो आखिर सीधे उनको पता लग जाता है अयोध्या से, वो इसीलिए आए थे गुस्से में कि भाई वहाँ धनुष, एक्चुअली ये हुआ था, सॉरी अयोध्या नहीं, जनकपुर। उनको जनकपुर से पता लग जाता है कि भाई ये धनुष भंग हो गया है, तो वो गुस्से में फन बनाते हुए बारात का पीछा करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो जब पहुँचते हैं तो वो पूछते हैं कि कौन है, राम कौन है। तो दशरथ जी बड़ा गिड़गिड़ाते हैं, क्या गलती हो गई प्रभु, और मेरे तो बच्चे अपने, मैं तो बारात लेके जाए, इस तरह। उन्हें दशरथ जी, जो परशुराम जी, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते और बोलते हैं राम कौन है, कहाँ छिपा है, सामने आ। ऐसे जो भी होता है जोर जार से संवाद, तो श्री राम सामने आ जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था, और आप ब्राह्मण हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। और फिर वो घटना घटती है कि श्री राम भी धनुष चढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं तुमको अभी, मैं जो
मतलब परशुराम जी बोलते हैं ना उनसे कि अगर तूने ये धनुष तोड़ा है, मुझे विश्वास नहीं है कि तेरे जैसा बालक उस शिव के धनुष को तोड़ सकता है। तो वो बताते हैं परशुराम जी कि विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए थे एक समान, एक भगवान विष्णु को दिया था, एक भगवान शिव को दिया था। तो भगवान शिव का जो धनुष था जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया था, वो राजा जनक के कुल में चला आ रहा था और उसको तूने तोड़ दिया। वो श्री राम से कहते हैं। तो मेरे पास वही सेम मतलब शक्ति वाला सेम धनुष मेरे पास है, तो तू इसको इस पर ये धनुष तीर चढ़ा के बता इस धनुष पर, तो मैं मान जाऊंगा। तो श्री राम बोलते लाओ। श्री राम बिल्कुल उसको आराम से उस पर संधान कर देते हैं तीर। और फिर श्री राम बोलते हैं कि भाई अब मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि तुम जो है हर जगह डिस्टर्ब करते हो जाके। परशुराम जी के बारे में मालूम था कि सब जगह भाई क्षत्रियों का संहार कर दिए, तो पता ही था, तो इनके हृदय में भी रोष तो था ही। और फिर यहाँ भी आकर डिस्टर्ब करने, पिताजी और अनाप शनाप बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा तो फिर वो परशुराम जी मतलब कुछ नहीं बोलते। तो श्री राम बोलते अच्छा तुम ब्राह्मण हो तो मैं तुम मारूंगा नहीं, तुम्हारे पैर काट देता हूँ, क्योंकि तुम सब जगह जाकर डिस्टर्ब करते। तो ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि भाई वह बड़े क्षमा मांगते हैं श्री राम से और बोलते हैं मेरे पुण्य से अर्जित जो लोक हैं वह तुम्हें समर्पित करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है बना रहा हूँ, और फिर मुझे जाने दो, क्योंकि मैं तो महेंद्रगिरी पे रहता हूँ। देखिए लिखा क्या रहता है, मैं आपको बताया था कि हज़ारों साल जो घटनाएं घट चुकी उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, तो वो उनको वैसा बताते हैं कि मैं महेंद्रगिरी पे वास करता हूँ। बात ये है, और ये मैं आपको मध्य प्रदेश वाले में ज़्यादा विस्तारपूर्वक बताऊँगा, कि जब यहाँ पर वो श्री राम से और युद्ध बकायदा तीर चढ़ा दिया वाली बात नहीं है, दोनों में शस्त्र क्या बोलते हैं द्वंद्व युद्ध हुआ होगा, और तब श्री राम ने कहा कि अब मैं तुम्हारे पैर काट दूँगा। तब वो अपना पूरा राज्य, अर्थात कौन सा राज्य, जो ये वाला क्या कहना चाहिए महेश्वर का राज्य, जो जहाँ पे उन्होंने राजा शास्त्रार्जुन को मार के पूरा राज्य अपना कब्जा किया था परशुराम जी ने, वो राज्य सब समर्पित कर दिया श्री राम को। भाई वो तुम्हारा है, उसको ले लो, मेरे को जान दो। और स्वयं महेंद्र श्री राम ने उनको जाने दिया और वे चले गए महेंद्रगिरी, अर्थात उड़ीसा में महेंद्रगिरी। और बाद में वो भी आपको बता और आगे फिर बताऊँ, वहाँ से फिर वो चले गए जो आपको पश्चिमी तट पे कोंकण, वो भी आपको बता चुका हूँ, फिर से महाराष्ट्र वाले में बताऊँगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ बारात रुकी थी वो स्थान में इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन सी घटना? ये वाली, परशुराम जी आए और ये वाली घटना जो उनका, वो वहाँ से फिर उत्तर दिशा छोड़ के ही चले गए, दक्षिण में ही चले गए। जैसे अगस्त ऋषि चले गए थे, परशुराम जी भी चले गए। आपको पता है ना, परशुराम जो केरल का पूरा प्रदेश परशुराम जी का, वो आप कहानी केरल में जाएंगे तो वो पूरी कहानी है कि भाई वो परशुराम जी ने अपना फरसा फेंका, परशु फेंका और समुद्र से कहा कि जहाँ ये पीछे हट जाओ, तो जहाँ तक फेंका हुआ वो तो केरल वाला प्रदेश है। वह इस तरह की घटना है। तो जो कोंकण से केरल तक का प्रदेश है परशुराम जी का कहा जाता है, वो आपको मैं अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस घटना से ये पता चलता है कि उत्तर दिशा अर्थात आर्यावर्त छोड़कर दक्षिण में चले गए परशुराम जी। और वो घटना यहाँ घटी, कहाँ? जहाँ पर ये राजा दशरथ के चारों बालकों की, पुत्रों की बारात रुकी हुई थी। तो ये स्थान, ये आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये स्थान कौन सा है? तो देखिए क्यों रुकी हुई थी। भाई ये तो रुकी हुई थी बारात, इसलिए परशुराम जी आए और सब हुआ, लेकिन बारात रुकी हुई क्यों थी? तो एक बहुत ही सुंदर प्रथा है विवाह की, और आज भी है। आप देखिए, आप ये सब प्रथाएं जानते हैं, पर होता क्या है कि प्रथा क्यों है पता नहीं। तो देखिए क्या होता है कि जब कन्या की बारात टोली उसके घर से निकलती है तो नेचुरली कन्या को छोड़ तो नहीं देंगे कि जाओ। तो कुछ दूर तक जो घर वाले हैं, माता पिता भाई, वो सब गांव, वैसे भी बारात तो सब सम्मानित अतिथि रहते हैं, भाई देवता माना जाता है दूल्हे को, वर को, तो उनको सबको छोड़ने जाते हैं कुछ दूर तक।
फिर वहाँ रुकते हैं और वहाँ पर अंतिम विदाई, गले मिलना कि अच्छा अब तुम जाओ भाई अब, क्योंकि उस ज़माने में एक बार कन्या विवाह कर दिए, पता नहीं कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो ज़माना ऐसा था ना, आजकल आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जबकि लड़की रहती है हर 2-4 महीने में मायके आती है, तो आप इसको, मैं बुराई भलाई नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल तो यही है ना कि आजकल कोई ऐसी विदा होना और अलग चले जाना वाली बातें नहीं। भाई जो लड़की आज विदा होती है वो तो लड़के भी विदा हो जाते हैं घर से, लड़का लड़की दोनों अलग ही रहते हैं। घर में कौन रहता है? क्या लड़के अपने माता पिता या जो बहुएँ आती हैं वो अपने सासू के पास रहती है? नहीं रहती। तो इसलिए आज आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पुरानी जो रीति रिवाज हैं उनको याद करना पड़ेगा अगर इतिहास को समझना है तो देखिए एक परंपरा है कि वो जो मैंने आपको बताया कि भाई कन्या को कुछ दूर तक छोड़ने जाते हैं, फिर वहाँ पर जो भी पिता भाई कन्या को पानी पिलाते हैं, ले भाई मायके का पानी। कन्या का भी गला सूख जाता है, रोते रोते सब सूखा रहता है, तो उसको पानी पिलाते हैं अपने हाथ से। और वो सब्ती से गले मिलना और जो बोलते हैं कि भाई हमारी बेटी को अच्छे से रखना, संभाल के रखना, वो सब बोलते हैं। तो उसके लिए ये बारात रुकी हुई थी वहाँ पे। अब आप मुझे ये बताइए, जो मेरा उद्देश्य है इतनी लंबा वर्णन करने का, कि भाई जनकपुर से निकल के कितनी दूर पर है बारात रुकी हुई, ये बताने के पहले मैं आपको बताता। भाई कोई भी जैसे छोड़ने जाएगा, भाई अपने गांव के बाहर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव की जो बाउंड्री होगी उसके बाहर जाएगा कि भाई वहाँ चले गए, भाई अब रुक गए, चलो वहाँ विदा कर दी। और जो चाय नाश्ता कराना हो करा दिए, जो भी अपना चाय नाश्ता तो मैं आज का बोल रहा हूँ, मतलब उस ज़माने में जो भी जलपान देना हो, फिर गले मिल के कि अब चलो हाथ जोड़ के क्षमा वमा मांग के मैं विदा कर दी। तो ये स्थान भी तो जनकपुर से पास ही होना चाहिए। तो मित्रों देखिए, मैं आपको स्थान बताता हूँ, और ये आज के एपिसोड का मुख्य चीज़ है जिसको आपने शायद ही सुना होगा, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि नहीं सुना होगा। और इस स्थान का नाम है, इस गांव का नाम है पंथ पाकर। पाकर एक वृक्ष को कहा जाता है, पंथ पाकर मतलब एक वृक्ष था। भाई ये तो अब गांव बस गया, उस जमाने एक वृक्ष था बड़ा पाकर का, जिसके नीचे बारात रुकी और वहाँ सब ये सब घटनाएं घटी। तो पंथ पाकर वो स्थान है। अब ये पंथ पाकर कहाँ है, और देखिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल नेग्लेक्टेड, लोग जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता था। मैं तो आपको बताने के लिए जब सर्च करने लगा तो मैंने देखा ये स्थान है, क्योंकि इसके पहले जब मैंने आपको बताया है तो नाम गांव का नहीं बताया, बस ये बताया था कि बारात रुकी हुई और ये सब घटना घटी। वो स्थान है पंथ पाकर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पंथ पाकर बड़ा मनोरम स्थान है आज भी, और लोग जानते नहीं है भाई यहाँ श्री राम की बारात रुकी थी। अमराई बड़े भारी है, तालाब है, लोग फ्रेश हुए होंगे कि यहाँ से जनकपुर पास होना चाहिए, क्योंकि सबके सब पैदल आए थे छोड़ने डोली सीता जी की और बाकी उनकी 3 बहनों की। तो ये भी ऐसे 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो अगेन जो पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि अब पहले 3 बताया था, 3 स्थान, सीतामढ़ी, फुलहर, अहियारी, अभी चौथा स्थान है पंथ पाकर। इन 4 स्थानों के आसपास बीच में कहीं सीता जी का मायका वाला जनकपुर होना चाहिए। इतनी देर बताने का मेरा उद्देश्य है। और ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है जो एकदम नेग्लेक्टेड है, कोई जानता ही नहीं। बताइए कितना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बारात रुकी थी, सीता जी को पानी पिलाया वो तो ठीक है, पर यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने इतिहास में टर्न ले लिया। आप इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि आप श्री राम ने परशुराम जी को हराया तक ठीक है, लेकिन इसके बाद परशुराम जी दक्षिण में गए और फिर वो पहले महेंद्रगिरी पे गए जो उड़ीसा, और फिर जो पूर्वी तट से पश्चिमी तट में चले गए, और फिर अब पूरा कोंकण का प्रदेश और केरल का प्रदेश, मैं ये नहीं बोल रहा उन्होंने ही कब्जा किया, उनका जो परंपरा चली, जो कोंकणस्थ ब्राह्मण कहा जाता है, ये पूरा उनका एरिया था कोंकण का, और ये पूरा राज्य। ये घटना का सूत्रपात यहाँ से हुआ, पंथ पाकर। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मित्रों, मेरी दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पता नहीं आपका क्या इसका मतलब विचार है इस बारे में।
आपको अगर लगा होगा कुछ ठीक ठाक तो कमेंट करें, तो मुझे भी समझ में आएगा। तो मित्रों, आज के एपिसोड मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और बिहार का भी, क्योंकि देखिए मैं जल्दी जल्दी पूरा भारत बताना है और बहुत से छोटे छोटे स्थान बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीनता देख रहा हूँ। जैसे आपको बताया था बक्सर के बारे में कि वामन ने यहाँ पे राजा बलि से मांगा था 3 पग धरती, से लेकर विश्वामित्र जी, ताड़का वध, ये सब यहाँ हुआ था। तो वैसे ही बिहार का ये वाला स्थान आपको बताया, जनकपुर, सीतामढ़ी, ये वाला स्थान। तो भाई ये स्थान बताने का उद्देश्य ये है कि भाई आप लोग जैसे अब अयोध्या जाएंगे, बिल्कुल जाइए, श्री राम की भूमि है। अयोध्या जाएंगे, नया मंदिर जो बना है दर्शन कर लेंगे, वो भी करिए। लेकिन ये भी तो, ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं श्री राम के काल में, कभी समय निकाल जब मिले, और मैं ये नहीं बोल रहा स्पेशली इसी को देखने जाइए, कभी बिहार गए, उस जगह गए, थोड़ा सा समय निकाल कर इनको भी देखिए, तो इन स्थानों का महत्व बढ़ेगा, तब लोग जानेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे स्थानों को सरकार कर रही है, मुझे पता नहीं बिहार सरकार इन स्थानों के रख रखाव के लिए कुछ कर रही है नहीं कर रही है, पर करना चाहिए। जब इतना आप श्री राम चिल्ला रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं श्री राम के काल में जो घटी, वहाँ जो स्थान, उससे संबंधित जो स्थान है, उनका जरा रख रखाव अच्छा होना चाहिए, जरा उनको प्रचारित करना चाहिए, जिससे लोग वहाँ आएँ। ऐसा मेरा विचार है। तो मित्रों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो मेरा अनुरोध है कि इसे अवश्य अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें। और जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया है, कभी मौका मिले तो इन अनजाने तीर्थों को भी देखने जाइए, जिनका मैं अपने इस जो सीरीज़ चल रही है उसमें वर्णन कर रहा हूँ। धन्यवाद।